चलो आगे देखो, शांत रहो। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे BSPR थ्योरी। क्या पढ़ेंगे जी? BSPR थ्योरी। इसको हम लोग कहते हैं बेस पर सिद्धांत। क्या कहते हैं? बेस पर सिद्धांत। ध्यान से, इसको हम लोग कहते हैं बेस पर सिद्धांत। ध्यान से, सबका ध्यान इधर। ठीक, बेस पर सिद्धांत है क्या? ठीक, इस सिद्धांत को समझो, बहुत मेन पार्ट है क्या, बहुत मेन भाग है। देखो ध्यान से, बेस पर सिद्धांत BSEPR थ्योरी। अब BSEPR थ्योरी, इसका पूरा नाम क्या है? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी किसी भी परमाणु के, किसी भी यौगिक के, किसी भी परमाणु के संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं, किसी भी परमाणु के संयोजी कोश में जो क्या है जी? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में उनके इलेक्ट्रॉन युग्म में कितना प्रतिकर्षण होता है, ये जो सिद्धांत है ये हमको बताता है। मतलब कोई परमाणु होगा तो परमाणु के बाहरी कक्षक में क्या होंगे जी? कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉनों में क्या होता होगा? प्रतिकर्षण होता होगा। जब वो बांड बनाते होंगे तो बांड में कैसे प्रतिकर्षण होता है, ठीक, तो जो निर्धारित करता है उसी को हम लोग कहते क्या हैं? बेस पर थ्योरी। क्या कहते हैं? बेस पर थ्योरी। हिंदी में कहते हैं संयोजकता सेल इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। यानी संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, वह अन्य किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना प्रतिकर्षण लगा रहा है, कितना रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, उसी को हम लोग कहते क्या हैं? बेस पर थ्योरी। अब आगे समझो, बेस पर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1940 ईस्वी में दो साइंटिस्ट थे। कौन थे? सिडविक और पावेल। सिडविक और पावेल ने 1940 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन तो किया, लेकिन विस्तृत इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। कौन? सिडविक और पावेल। 1940 ईस्वी में सिडविक और पावेल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन तो किया, लेकिन सटीक व्याख्या इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर पाए। फिर आते हैं 1957 में दो साइंटिस्ट आते हैं। कौन कौन आते हैं? गिलेस्पी और नायहोम। गिलेस्पी और कौन? गिलेस्पी और नायहोम ने इस सिद्धांत के बारे में क्या दिया? हमको विस्तृत जानकारी दी। ठीक, तो विस्तृत जानकारी क्या थी? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले 1940 में किसने किया था? सिडविक और पावेल ने। किसने किया थी? सिडविक और 1957 में गिलेस्पी एवं किसने? नायहोम ने इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से क्या किया? इसका व्याख्या किया, इस सिद्धांत के बारे में पूर्ण रूप से बताए। अब देखो प्रश्न उठता है, बोलो मत, बेस पर थ्योरी आई क्यों? ना प्रश्न उठता है, बेस पर थ्योरी आई क्यों? सबसे मेन प्रश्न है। तो हुआ क्या? तो तुम लोग पढ़ चुके हो, लुईस स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना, जो लुईस बिंदु संरचना था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर था। लुईस डॉट स्ट्रक्चर केवल अणुओं के बीच बंधों की संख्या और उसके प्रकार को बताया कि कैसा बंध बनेगा। ठीक, वैद्युत संयोजी बंध बनेगा कि सहसंयोजी बंध बनेगा कि उपसहसंयोजी बंध बनेगा, कि उनकी बंधों की संख्या क्या होगी, कि सिंगल बॉन्ड बनेगा कि डबल बॉन्ड बनेगा कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये कौन बताया था? ये हमको मालूम चला था लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। मतलब किसी यौगिक में जो परमाणु जुड़े हैं, किसी यौगिक में जो परमाणु जुड़े हैं, उस यौगिक में जो परमाणु जुड़ रहे हैं वह कितने बंध से, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से कि ट्रिपल बॉन्ड से, जिस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, ये हमको किस सिद्धांत से जानकारी मिली? लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। पढ़ा गया ना? ये जानकारी हमको मिली लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। लेकिन उस बंध की ज्यामिति कैसे होगी, उस बंध का आकार कैसा होगा, ठीक, ये हमको जो जानकारी मिलती है या किससे मिली? बेस पर थ्योरी से। मतलब बेस पर सिद्धांत किसी अणु की ज्यामिति क्या करता है? निर्धारित करता है। तो बेस पर सिद्धांत करता क्या जी? यह किसी अणु की ज्यामिति को निर्धारित करता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि प्रतिकर्षण में क्या हो? न्यूनतम हो।
किसी यौगिक में जो परमाणु जुड़े रहेंगे वो अपने आप को उसमें ऐसे व्यवस्थित करेंगे, ऐसे अरेंजमेंट करेंगे कि उनके परमाणु के बीच में क्या हो, प्रतिकर्षण क्या हो जी, प्रतिकर्षण बहुत कम हो यानी न्यूनतम हो। अब आगे देखो, समझो ध्यान से, अभी हम आगे उदाहरण भी लेंगे। अब इस सिद्धांत की मूल अवधारणाएं क्या थी, क्या थी? सिद्धांत की मूल अवधारणाएं यानी BSPR, BSEPR सिद्धांत की क्या मूल अवधारणाएं, मूल अवधारणाएं क्या थी, मूल अवधारणाएं क्या थी? देखो यार समझो ध्यान से। तो वेस्पर थ्योरी की मूल अवधारणाएं क्या थी, इसका मूल कंक्लूजन क्या था, सिद्धांत क्या था, हम लोग यहाँ समझेंगे, ठीक है ना? देखो ध्यान से, पहला पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, किसी अणु का आकार जो होता है, किसी अणु का आकार केंद्रीय परमाणु के चारों ओर संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब अभी हम आगे बात करेंगे, किसी भी अणु का जो आकार होगा उसकी जो ज्यामिति होगी, क्या होगी, ज्यामिति, बैलेंस क्या, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो उसका जो आकृति रहेगा अलग रहेगा, और इलेक्ट्रॉन युग्म क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, उसकी आकृति क्या रहेगी, अलग रहेगी। ठीक, तो वही बात कर रहा है, किसी जो अणु का आकार होता है वह केंद्रीय परमाणु के चारों ओर संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करता है। कि कोई, अच्छा केंद्रीय परमाणु क्या होते थे, मान लो ए है H2SO4, क्या जी, H2SO4। अब बताओ इसमें केंद्रीय परमाणु कौन होगा, यस, सेंट्रल एटम कौन होगा इसमें, यस। मतलब इस पूरे कंपाउंड का जो आकार होगा, पूरा जो ज्योमेट्री होगी वह किस पर डिपेंड करेगी, कि सल्फर के बाहरी कोश में, सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या हुआ जी, क्या हुआ तुम लोग को, अच्छा ठीक, तो ऐसे सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, शांत। आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या है, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे करते क्या हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ध्यान रहे। अब प्रतिकर्षण किसमें ज़्यादा किसमें कम होगा, अगर लोन पेयर है, क्या जी, अगर लोन पेयर है तो उसमें प्रतिकर्षण क्या होगा, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होगा। लोन पेयर बांड पेयर है तो उसमें प्रतिकर्षण थोड़ा क्या होगा, कम होगा। और बांड पेयर है, प्रतिकर्षण क्या होगा, सबसे कम होगा। यानी सबसे अधिक प्रतिकर्षण किसमें हुआ, सबसे अधिक प्रतिकर्षण हुआ लोन पेयर, उससे कम किसमें होता है, लोन पेयर बांड पेयर, और सबसे कम किसमें होता है, हाँ लोन पेयर क्या होता है, मतलब वो बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो जो बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको हम लोग कहते क्या हैं, लोन पेयर, और जो बंध बनाने में पार्टिसिपेट किए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांड पेयर। आगे देखो, ये हुआ पॉइंट नंबर 2। अगला क्या है जी, यह सिद्धांत अणु में उपस्थित बंध कोणों के सबसे अधिक स्थायी विन्यास के आधार पर अणु की ज्यामिति को निर्धारित कर। देखो जरा, अगर पूछा जाए कि वेस्पर थ्योरी का मेन कंक्लूजन क्या है, तो वेस्पर थ्योरी का ज़्यादा तुमको पॉइंट न पढ़ करके, वेस्पर थ्योरी का मेन कंक्लूजन यही है कि किसी भी यौगिक में जो परमाणु जुड़े हुए हैं उनकी कैसे ज्योमेट्री होगी, कैसे उनकी ज्यामिति होगी, जो ज्यामिति निर्धारित करता है वो कौन निर्धारित करता है, वेस्पर थ्योरी। ठीक, वही बात लिखा गया है। आगे, अगर बोलो मत, लोन पेयर की संख्या जितनी अधिक होगी, कोई यौगिक है, कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में लोन पेयर की संख्या अगर ज़्यादा रहेगी उसमें क्या रहेगा, उसकी आकृति में बदलाव ज़्यादा होगा, और लोन पेयर की संख्या जितनी कम रहेगी आकृति क्या रहेगी, एकदम सही रहेगी, कोई दिक्कत। अगर लोन पेयर संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी आकृति बेंड उतना है क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अभी आगे दिखाएंगे। अगला क्या है, किसी अणु में इलेक्ट्रॉन पेयर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच कम से कम क्या हो, तो किसी यौगिक में जो परमाणु होते हैं अपने आप को इस प्रकार अरेंजमेंट करते हैं कि उनमें प्रतिकर्षण क्या हो जी, उनमें प्रतिकर्षण सबसे कम हो और
अपना स्थायित्व को बनाए रखें, अपने स्थायित्व को बनाए रखें। पहले इतना उतारो, फिर आगे समझाते हैं हम। पर उतना चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। बहुत बड़े उदाहरण लेने वाले, बस ध्यान देखो इधर 10 मिनट। चलो जैसे तुम लोग देखो इधर, हमने पहला ले लिया मेथेन। क्या ले लिया जी? मेथेन। दूसरा ले लिया अमोनिया, NH3, ठीक। और तीसरा ले लिया मैंने जल, H2O। इस चीज को समझो, इस बात को समझ लोगे, जो बेस पर थ्योरी था वो समझ लिए। देखो ध्यान से, मेथेन का फार्मूला होता क्या है जी? CH4। अब बताओ, ये तो हुआ इनका सूत्र। क्या हुआ जी? सूत्र, ठीक। इनका बताओ तुम संकरण क्या होगा? संकरण। सबका ध्यान इधर। कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 4 4 8। तो 8 किससे भाग दोगे? 2 से ना, 3 आएगा। sp3 संकरण। बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक। सब लिखवाया गया ना जी? चलो, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 5। हाइड्रोजन का 1, तो क्या हाइड्रोजन है? 3 है जी। 5 3 8 होता तो कैसे भाग देते हैं? 3 आया ना, 4 आएगा ना जी। जब 4 आएगा तो sp3 संकरण। यहाँ भी 4 आएगा ना जी, sp3 संकरण। आगे, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन है, तो 6 2 8 आया। 2 से भाग दोगे, 2 चौके 4 आएगा ना, sp3। बहुत बड़ी चीज सीखने वालों, बस ध्यान देखना। ये बताओ, अगर तीनों का संकरण sp3 है, मैंने वहां लिखवाया था, अगर संकरण होगा sp, जो आकृति होती है लीनियर, क्या होती है? रेखीय। क्या होती है? रेखीय। अगर संकरण होता है sp2, तो जो आकार होता है वह होता है त्रिकोणीय, यानी ट्राइगोनल। क्या होता है जी? ट्राइगोनल। लिखवाया हूं। और अगर संकरण होता, सब लिखा भी गया है, ये क्या है? रेखीय। ये क्या है जी? रेखीय। रेखीय। ये है ट्राइगोनल, इसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणी। क्या कहते हैं? एकदम ध्यान से समझना, त्रिकोणी। ये है टेट्राहेड्रल, इसको हम लोग कहते हैं चतुष्फलकी। क्या कहते हैं जी? चतुष्फलकीय। इधर, तो अगर रहेगा लीनियर तो कोण बनेगा 180। अगर रहेगा ट्राइगोनल तो कोण कितना बनेगा? अगर रहेगा टेट्राहेड्रल तो कितना कोण बनेगा? 109°28'। अब देखो ध्यान से, तो अगर तीनों का संकर्ण sp है, अगर तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो तीनों का जो आकार होगा, क्या जी? आकार होगा। तीनों का आकार कैसा होगा? चतुष्फलकीय होगा। चतुष्फलकीय, फलकीय, टेट्राहेड्रल। क्या होगा जी? तीनों का आकार होना चाहिए चतुष्फलकीय। क्यों लिखा गया है? अगर sp3 संकरण, कौन सा? sp। बहुत ही ध्यान से समझना, अगर संकरण रहेगा sp3 तो तीनों का आकार कैसा रहेगा? चतुष्फलकीय। चाहे कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, चतुष्फलकीय। इसका भी क्या रहेगा? चतुष्फलकीय। सही है? इसका क्या रहेगा जी? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। और कोण भी कितना बनेगा? 109°। कोण बनेगा 109°28'। सब में
109 अंश 28 मिनट बनना चाहिए। 109 अंश 28 मिनट, 109 अंश 28 ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। लेकिन बेस पर थ्योरी कहता है बच्चा ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर इतना कोण बनने वाला नहीं है। इसी बात को समझ लोगे ये पूरा खत्म हो जाएगा। सबसे मेन पॉइंट अब जो करने वाले देखना ध्यान से। चलो, ये तो था आकार, यानी आकार हमको संकर्ण से मालूम चला। हमको किसी भी अणु का, किसी भी यौगिक का संकर्ण से क्या मालूम चलता है? उसकी आकार, उसकी साइज कैसी है, उसका साइज, उसका शेप कैसा है। लेकिन बेस पर थ्योरी से उसकी हमको ज्योमेट्री मालूम चलती है, उसका 3D में उसका ज्योमेट्री कैसी है। 3D में, 3D का मतलब उसमें क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब ध्यान समझो। तो अगर इसकी बात करते हैं ज्यामिति की, क्या बात करते हैं? ज्यामिति। आप ध्यान समझो ना, ज्यामिति। तो मेथेन की ज्यामिति तो आराम से बन जाएगी। कार्बन है, कितने हाइड्रोजन लगे हैं और चारों हाइड्रोजन जुड़ गए ऐसे ऐसे, मान लिया ऐसे। ये मेथेन का सही स्ट्रक्चर होता है, सही स्ट्रक्चर होता है ऐसे। चलो, ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब ऐसे समझो एक गोला ऊपर है। कहाँ है जी? एक गोला ऊपर है, ऊपर, और एक गोला ऊपर है और कार्बन कहाँ है? बीच में। कार्बन यहाँ है और एक गोला इधर है, एक गोला इधर है, एक गोला। ये 3D है। इस बात को समझने का प्रयास करो। ऊपर हाइड्रोजन, ऊपर कौन है जी? ऊपर है हाइड्रोजन। एक बीच में कौन है? बीच में है कार्बन। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन बीच में और एक हाइड्रोजन साइड में। चाहे ऐसे बोल दो, चाहे बोलो ऊपर हाइड्रोजन है, बीच में कौन है? कार्बन। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, थोड़ा इधर कोने में, थोड़ा हाइड्रोजन यहाँ पर, एक कोने में यहाँ पर, एक कोने में यहाँ पर, एक कोने में। तो जो इनके इस आकृति को, क्योंकि सभी ये क्या है? ये सभी है बॉन्ड पेयर, क्योंकि यहाँ पर सभी बंध बने हुए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे जी? बॉन्ड पेयर। ये क्या है? बॉन्ड पेयर। ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर। सभी बॉन्ड पेयर क्यों कहा? क्योंकि यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन बीच में साझेदारी हुई, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन बीच साझेदारी हुई, सब जगह साझेदारी हो रही है। कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बच रहा है। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा? 109 अंश 28, यानी यहाँ सही है। यानी यहाँ पर जो इसकी ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी ज्योमेट्री बनेगी, यही बने, क्या बनेगी? चतुष्फल की। भैया जब कोण कितना रहेगा? जब कोण रहेगा 109 अंश 28 मिनट, तो बताओ, तो जो आकार होगा वही क्या बनेगी इसकी? तो यानी ज्यामिति भी क्या बनी इसकी? चतुष्फल की, टेट्राहेड्रल। अब आगे समझो। लेकिन अब यहां देखो, ये है नाइट्रोजन, बहुत ही मेन चीज। ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन लगे। कितने हाइड्रोजन जी? 3 हाइड्रोजन तो जुड़ गए। थोड़ा मैं नीचे बनाता हूं, चलो देखो ध्यान से। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तीसरा जोन 3 हाइड्रोजन। अभी बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का हुआ, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक। तो अभी तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं, बचे कितना? 2 बचे। और इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं जी? लोन पेयर। इसी का नाम है लोन पेयर। इसका नाम क्या है? बॉन्ड पेयर। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये बॉन्ड, ये लोन पेयर एक बच गया। एक लोन पेयर नाइट्रोजन में क्या हो गया? बच गया। अब एक लोन पेयर मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है और एक ठू यहाँ पर क्या है? लोन पेयर। बीच में क्या है? नाइट्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक ठू यहाँ पर है, एक ठू कहाँ पर है? ये 3D है, ध्यान देना, 3D बात है, चल रही है। लोन पेयर ऊपर, नाइट्रोजन बीच में, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा इस कोने में, कोने में, ध्यान देना, 3 कोने में, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। जो अब आकृति बनेगी, क्योंकि मैंने बताया यहाँ लिखा भी है, अगर लोन पेयर
अगर लोन पेयर रहेगा तो उसमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। तभी केवल एक लोन पेयर था, अभी क्या है लोन पेयर बांड पेयर, इसमें लोन पेयर कौन है? तो लोन पेयर बांड पेयर में भी प्रतिकर्षण होता है। हुआ क्या, देखो इधर, ये जो लोन पेयर था, ये लोन पेयर इस बांड पेयर को बेंड कर दे, क्या कहिए जी, मतलब ऐसे था, इस पर बल लगाया, क्या लगाया, इस पर लगाया, इधर से बल, इसको लगाया, इस पर बल, जो आकृति थी बढ़ रही थी चतुष्फल की, और यहाँ जब बल लगा, प्रतिकर्षण लगा, तो क्या हो गए, झुक गए। अब जो कोण बढ़ रहा था 109 अंश 28 मिनट का, अब वह 109 अंश 28 मिनट का ना बन करके वह बना कोण 107 अंश का। क्यों? इस लोन पेयर ने बांड पेयर पर लगाया प्रतिकर्षण बल लगाया, और कोण क्या हो गया, झुक गया, और झुकने से इनके बीच जो कोण अभी बढ़ रहा था, कितना कोण बना था, 109 अंश 28 मिनट। अब जो इनके बीच कोण बना, कितना बना, 107 अंश। बात समझ आई? ये जो कोण बढ़ रहा है ना, ये वाला यहाँ बढ़ रहा है, जो कोण बनता है, ध्यान देना, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन के, हाइड्रोजन कार्बन और 3 मिला होना चाहिए, ध्यान देना। तो यहाँ कितना बना था, 109 अंश, लेकिन यहाँ बल लगने से, प्रतिकर्षण बल लगने से कोण कितना हो गया जी, 107 अंश। और आकृति अब जो इसकी आकार थी पहले क्या थी, लेकिन BSPR थ्योरी कहता है कि इसकी अब जो आकार होगी, इसकी आकार अब चतुष्फल की नहीं रहेगी, बल्कि इसकी ज्यामिति बदल जाएगी। और ज्यामिति क्या कोई जानते हो गई ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। बहुत मेन चीज़ है इसकी, जो अब ज्योमेट्री हो गई वह क्या हो गई, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, हिंदी में लिख देते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्वि। आकार कैसा होना चाहिए था, हुआ कैसे, कोण कैसा बना चाहिए था, क्या 109 बना? इसी को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री कौन बता रहा है, BSPR थ्योरी। और आकार कौन बताता है, संकरण। आकार बताता है संकरण, और ज्योमेट्री कौन बताता है, BSPR थ्योरी। अब अगले में देखो क्या हो रहा है, अगले में सबसे मेन चीज जल है। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन जी, ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के एक बांध बना लिया, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, एक का ऑक्सीजन खो गया, एक ऑक्सीजन का एक बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किए, अभी कितने बचे, 4। 2 बनाओ यहाँ पर, 2 बनाओ यहाँ पर, तो कितने लोन पेयर बचे जी, 2 लोन पेयर बच गए। अब देखो क्या होगा, ये है लोन पेयर, ये क्या है जी, चलो ये क्या है, लोन पेयर, ये है लोन पेयर, ये भी क्या है, लोन पेयर। और ये क्या है, यहां लिखा गया है, देखो इधर, लोन, अगर अकेले लोन पेयर रहेगा तो प्रतिकर्षण कम लगाएगा, अगर डबल लोन पेयर आ जाएंगे, दोनों लोन पेयर हो गए, लोन पेयर और यहां पर क्या था, लोन पेयर, और यहां पर क्या हो गया, लोन पेयर। अब समझो क्या हो रहा है, लोन पेयर में प्रतिकर्षण तो हो ही रहा था, ये दोनों अपने आप को ढकेल रहे थे, एक दूसरे के विपरीत ढकेलने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस लोन पेयर और बांड पेयर में, यह लोन पेयर इस बांड पेयर पर बल लगाया, और ये क्या हो गया, आकृति और झुक गई। जो आकृति बनी ऐसे बनी, इसको हम लोग कहते हैं बी, झुक गया ना जी, यानी हाइड्रोजन थोड़ा और झुक गया, तो कौन सा शेप है, बी शेप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी शेप। इसी को हम लोग कहते हैं बेंट। ये कैसा हो गया जी, आकृति बन गई, बेंट हो गई, यानी झुक गई, थोड़ा मुड़ गई, क्या हो गई, मुड़ गई। बताओ बनना चाहिए तो कैसे,
बनना चाहिए चतुष्फलकी, बनी कैसी? बी शेप। बेंट हो गई, मुड़ गई, ऐसे बनी, ऐसे बनी, बस समझ में आई? झुक गई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? इसकी आकृति कैसे बनी जी? बी शेप। बेंट हो गई ना, बात समझ में आई? चलो अब बताओ कोण कितना बनेगा इसके बीच में? कोण बने कितना? 104 अंश 5 मिनट। उतार लो इसको। एक कोण निकाला गया था, उतारो पहले उसको। हाँ, सबका ध्यान इधर जी, देखो ध्यान से। चलो देखो, एक ही बात ध्यान रखना, जो बेस पर थ्योरी है, जो बेस पर सिद्धांत है, यह बस अणुओं की ज्यामिति बताता है, उसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी। और जो संकर्ण होता है वह किसी अणु की क्या बताता है? आकार को, कि उसका आकार कैसा होगा। अब ध्यान से, हमने 3 लिए, मीथेन, अमोनिया और जल। तीनों का संकर्ण एक ही है। तीनों का संकर्ण क्या है जी? तो जब तीनों का संकर्ण एक ही है तो तीनों का आकार भी क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। और कैसा आकार होना चाहिए? कैसा आकार? अगर तीनों का संकर्ण एक ही है, sp3 है, तो उसका आकार कैसा होना चाहिए? चतुष्फलक। लेकिन हमने बेस पर थ्योरी से देखा, इसका तो आकार सही था, लेकिन इन दोनों का आकार नहीं है वैसा। रीजन क्या है? बेस पर थ्योरी कहता है भैया, अगर किसी भी परमाणु में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 100% उस अणु का ज्यामिति क्या हो जाएगा? बदल जाए। अब बताओ, एक लोन पेयर था, देखो ध्यान से, एक लोन पेयर था तो कोण कितना बना? 2 लोन पेयर हुआ, और पता लगा कि 3 लोन पेयर हो गया ना, तो कोणवा जो स्तर बढ़ रहा है ना, और कोणवा कम हो जाएगा। सोचो, जब लोन पेयर एक था तो केवल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बीच में, जब लोन पेयर एक था तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में बल लग रहा था, इसको झुकाने का प्रयास कर रहा था, घुमाने का, तो यहाँ कोण कम हुआ। 109 कितना हुआ जी? 100। यहाँ कितने लोन पेयर हुए? अब बताओ कहाँ कहाँ बल काम करेगा? यहाँ तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बीच में बल काम कर रहा था, यहाँ लोन पेयरवा और लोन पेयरवा के बीच में बल काम करेगा, और साथ साथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अब देखो, यह लोन पेयर और लोन पेयर क्या करेगा? इसको बेंड करेगा, झुकाएगा, ये और झुका रहा है, ये और बल लगाया, प्रतिकर्षण किया और बेंड हुआ, और नीचे से लोन पेयर भी बॉन्ड पेयर क्या किया? और बल लगाया, ये और बेंड हो गया, यानी कोण क्या हो गया? और छोटा हो गया। बताओ तो क्या, जब इसका कोण घट रहा है तो क्या आकार वही रहेगा? कैसा हो गया इसका आकार? या बेंट हो गया, बी आकार का हो गया। लिख सकते हो बी आकार का, वी आकार। और ये कैसा हो गया जी? त्रिकोणी। लेकिन होना कैसे चाहिए? होना कैसे चाहिए था? हो कैसे गया? किसके सिद्धांत से? क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पर इसमें लोन पेयर की कोई बातें नहीं हुआ था, इसमें यहाँ पर बेस पर थ्योरी लगा ही नहीं, इन दोनों में बेस पर थ्योरी लगा। अब बात समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम? जाके एक बार वीडियो और देखना, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। Lights, camera, action.